डिफरेंस आपको फील हुआ बीइंग अ अबैकस टीचर? मतलब दोनों मेथड बहुत अलग है, लेकिन अगर मतलब अगर थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड का भी कोई स्टूडेंट है ना, तो हम उसको वैदिक मैथ्स भी दे सकते हैं। ये मुझे वैदिक मैथ करने के बाद पता चला कि लाइक मैं उनको एक लिमिटेशंस में नहीं रख सकती हूँ कि कि थर्ड स्टैंडर्ड में ही कोई बच्चा आया, फोर्थ में ही आया, तो मुझे उनको सिर्फ एबेकस ही देना है करके मैं फिर सिक्स सेवन के बाद ही उनको वैदिक दे सकती हूँ। तो ये एक मेरा डाउट क्लियर हो गया कि अगर मेरे पास थर्ड स्टैंडर्ड का फोर्थ स्टैंडर्ड का भी आया, डिजिट कम लेके मैं उनको वैदिक मैथ्स भी स्टार्ट कर सकती हूँ। ये मुझे क्लियर हो गया उससे कि वो लोग भी मेंटली करते थे, भले ही छोटे छोटे नंबर से डिजिट से, पर वो हम्म। कर सकते हैं। अभी भी जैसे क्रिस क्रॉस मेथड जो लास्ट टाइम मैंने किया था ना मैम, वो मैंने मेरे हम्म। डॉटर के पास यूज करवाया था, सिंगल सिंगल टू थ्री का ही लेके। तो वो उसको भी समझ में आ गया क्रिस क्रॉस मेथड, सिर्फ 2x2 डिजिट था, नॉट 3x3 का, क्योंकि वो याद नहीं हो रहा। 2x2 का किया, वो भी उसको याद हो गया। इवन 11 का मैंने मेथड है वो भी यूज किया था, तो वो भी उसको समझ में आ गया। अभी तो जस्ट वो ग्रेड फोर्थ में गई है, जस्ट अभी 2 दिन ही उसकी स्कूल स्टार्ट हुई, तो वो भी उसको समझ में आया। तो मुझे ये पता चला कि वैदिक मैथ हम छोटे बच्चों से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कि मुझे ऐसे यस। जरूरी नहीं है कि कोई मतलब मतलब मैंने पहले हमारे यहाँ पे मुंबई में ऐसे कि बहुत पहले से फर्स्ट सेकंड ग्रेड से ही वैदिक मैथ स्टार्ट होता है। तो मैं वही सोच रही थी कि इतने जल्दी कैसे हो सकता है बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चे एबेकस ही ठीक से नहीं कर पा रहे, तो वैदिक मैथ कहाँ से करेंगे। तो वो एक मेरा डाउट बहुत क्लियर हो गया कि मैं छोटे बच्चों से भी स्टार्ट कर सकती हूँ, थोड़े थोड़े डिजिट से लेके उनको टेबल डिस्क भी उनसे मैं करवा सकती हूँ करके। तो मैंने हम्म। थोड़ा बहुत मेरे क्लासेस में भी थोड़ा ट्राई किया था बच्चों से कि चलो देखती हूँ कर सकते हैं क्या। लेकिन बहुत अच्छे से, मतलब एक बच्चा है जिसका स्कूल में इंट्रोडक्शन ही हुआ नहीं मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन मैंने उसको 11 का एक दो सम उसको सिखाया तो उसको बहुत अच्छा लगा, बिकॉज एडिशन वाओ। उसका आ रहा था। तो उसको वो भी आ यस। गया, जैसे 23 × 11 करके दिया तो उसको ट्रिक्स बहुत अच्छा लगा। तो वो भी हम्म। उसने वो मतलब और इंटरेस्ट आ रहा है बच्चों को मैथ्स में, कि ऐसे नहीं कि एबेकस इंस्ट्रूमेंट तक ही नहीं वो लोग अभी लिमिटेशंस रख रहे, वो मेंटली भी करने के लिए रेडी हो गए। तो इतना अच्छे से ब्रेन डेवलपमेंट उनका हो रहा है, ओके। तो वो एक अगर बहुत मैं हेल्पफुल है। अपनी आपसे एक डिफरेंस पूछूं, एक मेजर डिफरेंस आप बता पाओगे अबैकस और वैदिक मैथ्स में, कि वैदिक मैथ्स अबैकस से कैसे बेटर है? मेंटली मैम, और स्पीड, और बहुत इंटरेस्टिंग लगता है बच्चों को, मतलब क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ जाती है बच्चों की, बिकॉज उनके हैंड्स फ्री रहते हैं। अबे केस में ये होता है ना कि इंस्ट्रूमेंट है, उनको मेंटली भी करेंगे तो वो फिंगर्स दे हैव टू यूज, ऐसे ऐसे करना है उनको, तो वो फ्री हो गया। उनको विजुअलाइज ही नहीं करना है, उनको सिंपल 9 का टेबल तक उनको एक 9 भी मैंने ज्यादा बोला है, अगर सेकंड थर्ड का है तो 4 5 टेबल तक तो आ ही जाता है बच्चों को। और इवन टेबल टेक्निक से मैंने उनको 2 का 3 का टेबल्स भी उनको एडिशन सिखाया। मेरे पास एक सीनियर केजी की बच्ची आती है, वो एक्चुअली ट्यूशन के लिए ही है, तो उसको मैंने 2 3 4 5 का सिर्फ टेबल सिखाया। यू जस्ट हैव टू ऐड टू टू टू, 2 टेबल के लिए, 3 के लिए 3 3 ऐड करना है। तो मैंने उसको 4 तक सिखाया, 5 6 7 का उसने खुद कर लिया, खुद वाओ। से उसने प्लस प्लस कर करके सर्कल्स ड्रॉ करके उसको दिए, तो शी वॉज जस्ट काउंटिंग और उसको आ गया 6 तक उसने खुद से कर लिया। तो ये हो गया कि बच्चे फ्री हो गए, हैंड फ्री हो गया, माइंड फ्री हो गया। बेसिक एडिशंस है, बेसिक टेबल्स है, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा हो गया। तभी वो मेरा भी फेवरेट हो गया कि एबेके से भी मैंने भी वैदिक मैथ्स के लिए इसके लिए जॉइन किया, कि चलो अच्छा है, एटलीस्ट वो फ्री तो हो रहे हैं ना। उनको ऐसे बैठने की पोजीशन लेने की जरूरत नहीं कि चलो इंस्ट्रूमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट पे बैठने की जरूरत नहीं, हाँ, मेंटली नहीं है तो तो वो मेंटली उंगलियां करने की घुमाते जरूरत रहो। है। हाँ, तो वो एक है कि वो लोग फ्री हो